क से होता है कफ, क से होता है कफ का काल, और क से ही होता है कटप्पा। जी हाँ, आप सभी ने बाहुबली मूवी देखी होगी और उसमें कटप्पा का काम क्या रहता है? काटना, पीटना, मार काट करना। जब भी नानी ऑर्डर देती है, कटप्पा भाई जोश में आते हैं, तलवार लेके एकदम खात्मा करने पे लग जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप भी कफ से परेशान हैं, जी हाँ, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्दी, खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, एज्मा, ऐसी बहुत सारी मतलब कफ की रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियों से परेशान है, वो सब आपकी दुश्मन है, और आप भी चाहते हैं कि कटप्पा जैसा एक पावरफुल दवा आपके घर पे हो या आपके पास हो, तो उसका नाम है कंठकारी। जी हाँ, कंठकारी। अब ये कंठकारी होती क्या है, इसके क्या क्या आयुर्वेदिक गुण हैं, और ये क्यों कफ का काल है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। मिश्र वेदा, जी हाँ, नाम चेंज करना पड़ा, अब से हम जानेंगे मिश्र वेदा इसे। तो चलिए, आज का टॉपिक है क से किरण होती थी, पर क से आज हम बात कर रहे हैं कंठकारी के बारे में। कंठकारी, जिसे कि भुई रिंगणी या रिंगड़ी ऐसे भी शब्द कहा जाता है, आसानी से होने वाली दवा है, हर जगह मिलती है, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में आप इसको जाके आराम से ले सकते हैं। अब ये कफ का काल क्यों है, इसे जानने के लिए सबसे पहले इसके गुण समझते हैं, क्योंकि जैसे आपको पहले कहा था कि आयुर्वेद में गुण सबसे इंपॉर्टेंट है। आप गुणों को समझ सकते हैं, गुणों के साथ खेल सकते हैं, तो आप किसी भी बीमारी को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसके गुण जो हैं वो लघु और रुक्ष कहे गए हैं। इसे हिंदी में छोटी कटहरी या भटकटैया ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला गुण क्या है, लघु रुक्ष। कफ क्या है, कफ का जो नेचर है वो गुरु है, ठीक है, शीत है और स्निग्ध है, चिपचिपा है, डल है, ऐसा। कफ बनता है किससे, तो जल और पृथ्वी, ये दो महाभूत मिल जाएंगे तो आपके शरीर में कफ बन जाएगा। अब जल और पृथ्वी मतलब पानी और मिट्टी बन के क्या बनेगा, कीचड़, ठीक। तो आप में से ऐसे लोग जिनके शरीर में जब आप बोलते हैं ना कि कफ एकदम फंसा हुआ है, निकलता नहीं है, पूरा जाम है, खांस खांस के हालत हो जाती है और थोड़ा सा कफ निकलता है, और जब वो कफ निकलता है तो ही शांति मिलती है, वरना परेशान हो गए होते हैं। क्यों, क्योंकि पानी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन है, चिपचिपा है वो, ठीक, सलक्षण ऐसे उसके गुण बोले हैं। अब हम जिसके कंठकारी के बारे में बात कर रहे हैं, लघु है, रुक्ष है। लघु मतलब हल्की है, रूखी है। ये क्या करेगी, कफ का जो आपके शरीर में भारीपन है और कफ की जो चिकनाहट है उसको इसका हल्का और रुक्ष मतलब सुखाने वाला जो गुण है उस पर मस्त काम करेगा। प्लस इसका जो टेस्ट भी है वो कड़वा, तीखा, इस तरह का इसका टेस्ट है। अब 3 टेस्ट जो कफ को कम करते हैं, तीखा, कड़वा, कसेला, ये कफ को कम करने वाले 3 टेस्ट है। मीठा, खट्टा, नमक, ये कफ को बढ़ाने वाले टेस्ट है। इसकी जो वीर्य है वो उष्ण है। तो इसकी पूरी की पूरी जब आप प्रॉपर्टीज घुमाकर देखेंगे कंठकारी की, तो कफ के जितने भी गुण हैं उन सब के उल्टा है। तो हमें अगर कफ को कंट्रोल करना है, इसका यूज जरूर बनता है। और एक फायदा ये है कि ये गर्म होने के कारण कफ और वात दो की दोनों बीमारियों में काम करेगी। तो चलिए, अगर आप इस कंठकारी का इंटरनल यूज करेंगे तो क्या क्या फायदे आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले, ये गर्म है और थोड़ी सी तीक्ष्ण है, मतलब फोड़ फाड़ करने वाली दवा है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर आता है, अब इसमें अलग अलग टाइप है, कई लोग को कमजोरी के कारण चक्कर आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत हैवी होते हैं, दूध दही वही खाते हैं, आलसी की तरह डले रहते हैं, इस तरह के होते हैं, और वो अचानक से कभी भी गिर जाते हैं, कभी भी बेहोश हो जाते हैं, और जब बेहोश होते हैं तो इस तरह का आवाज करते हैं। आपने गांव साइड में ऐसे बहुत बार देखा होगा। उन लोगों को जब उनका कफ का आवरण हटाना हो या उनको फिर से होश में लाना हो तो इसका पाउडर थोड़ा सा नाक में डाला जाता है। ये संज्ञा प्रबोधन उसके लिए शब्द आया गया है कि फिर से कॉन्शियस करती है। प्लस जो लोग बहुत ज़्यादा आलसी हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, एकदम डल है लाइफ में, जिसको हम बोलते हैं ना मंद बुद्धि है, एकदम ही डल सा है, कुछ उसको क्लिक ही नहीं होता क्या कर रहा है, इस तरह के इश्यूज है, तो वो जो कफ का ऑब्स्ट्रक्शन है, कफ का जो ब्लॉकेज है ब्रेन के ऊपर, उसे निकालना है तो काम करेगी। जिन लोगों को कफ के कारण सिरदर्द विरदर्द होने लग जाता है कि दूध पी लिया सिर दर्द हो गया, दही खा लिया सिर दर्द हो गया, या कहीं ठंडी जगह पे चले गए थे और सिर में भारीपन होने लग गया, ऐसी सारी की सारी प्रॉब्लम में ये कंठकारी यूजफुल है। अगर इंटरनल में इसके पेट के बेनिफिट देखें तो ये क्या है, लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सबके सब क्या काम करेगी। जो आपकी भूख, जो आप में से मंद अग्नि वाले लोग हैं कि भूख ही नहीं लगती, भूख ठीक से लगती नहीं, तो इसलिए अगर थोड़ा ज़बरदस्ती खा भी लेते हैं तो उसका कफ बन जाता है। इस तरह से परेशान है कि भाई
भूख तो लग नहीं रही और गलती से कुछ खा ले रहे हैं तो उसका जो कफ बन जा रहा है, तो क्या करें? तो इसकी सारी प्रॉपर्टी छेदन भेदन करने वाली है। तो जो भी एक्स्ट्रा कफ आपके पेट में जमा है उसको निकालने का काम करेगी, भूख खुल के लगने में मदद करेगी। और जब भी आप श्वास की बीमारी होती है तो आप देखिए कि सब लोग लंग्स के पीछे भागते रहते हैं, फेफड़ों का इलाज करते रहते हैं, बट कफ बनता कहाँ है? तो कफ का जो प्रोडक्शन है वो आमाशय में होता है। आपके स्टमक में कफ का प्रोडक्शन आयुर्वेद में बोला गया है। तो आमाशय को अगर आप ठीक रखते हैं, आपके पेट को आप ठीक रखते हैं, आपको श्वास की तकलीफ बहुत कम हो जाएगी या अच्छे से ठीक हो जाएगी। इसलिए ये पेट पे काम करती है, तो पेट भी ठीक करेगी, कफ भी ठीक करेगी। फिर जिनको कफ होता है उनको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कृमि होने के। कृमि मतलब वर्म्स इन्फेक्शन के बारे में जो बोलते हैं। अब आयुर्वेद में 20 तरह के अलग अलग कृमि बोले गए हैं। तो उन सारे के सारे कृमि या वर्म्स इन्फेक्शन को ठीक करने का काम इसका है। और ये जो कंठकारी है वो हार्ट को एक्सिलरेट करती, उत्तेजित करती है। ठीक, तो क्या होगा, आप में से जिन कफ के कारण हर चीज़ स्लो होती जाती है, मंद होती जाती है, ऐसे टाइम पे ये हार्ट की बीट भी बढ़ाने में मदद करती है। और जिन लोगों को कफ के कारण सूजन आने की तकलीफ होती है, अब जिसको कि संस्कृत में शोथ रोग बोला गया है, तो शरीर में कहीं भी सूजन आना, उसे संस्कृत में कहेंगे शोथ हुआ है। शोथ जो बीमारी है वो रस धातु की बीमारी है। ठीक, रस धातु का मल क्या है? कफ है। तो आपको कफ ठीक करना है, सूजन ठीक करनी है, ये दवा उन दोनों पे काम करेगी। अब आता है मेन जो इसका यूज है, निदग्धिका कासे। निदग्धिका कासे मतलब आपको खांसी आती है, कफ की कोई भी, निदग्धिका इसका ही, कंठकारी का एक नाम निदग्धिका भी है। तो खांसी आती है, सूखा खांसी है, कफ है, ब्लॉकेज हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन है, या आपको लंग्स रिलेटेड कोई भी बीमारी याद आती है, आप ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको याद आती है, ऐसे टाइम पे एक कोई सबसे अच्छी दवा इन सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करने में मदद करे, कंट्रोल करने में मदद करे, इसे आप ले सकते हैं। सूखी खांसी में भी यूज़फुल रहेगा। और जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी, खोखला ओखला, गला जाम वाम, नाक एकदम बंद रहती है, नाक का मस्सा बढ़ जाता है, नेजल पॉलिप्स जिसे बोलते हैं, उन सब की सब कंडीशन में ये यूज़फुल है। और इस तरह के भी पेशेंट देखने मिलते हैं कि खास के जिनके फ्लैंक्स में पेन होने लग जाता है, ये जो साइड का, जिसको संस्कृत में पार्श्वशूल बोलते हैं, तो ये जो साइड के एरियाज़ है वहाँ पे दर्द होने लगते हैं, सीने में, छाती में एकदम दर्द जैसा होने लग जाता है, मतलब ब्रीथ नहीं कर पाते, इन सारी की कंडीशन पे तो कफ तो निकालेगी। उन लोकल एरिया का अगर आपको दर्द भी होने लग गया है, खास के पेट वेट में, सीने में, गले में दर्द हो रहा है, तो उन दर्द को भी ये कम करती है। ऐसे टाइम पे इसको अगर शहद के साथ यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से कफ को निकालने में या उस दर्द को कम करने में मदद करती है। फिर ये उष्ण रूक्ष है, तो सिंपल सी बात, जिन लोगों को पथरी होने के चांसेस है, अब पथरी की बीमारी भी अब आप मोस्टली देखेंगे कफ के कारण होती है। जब शरीर में एक्सेस मात्रा में कफ बढ़ जाएगा तब आपके शरीर में पत्थर का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। फिर चाहे आपको रिनल स्टोन हो या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन हो, कहीं भी पथरी हो रही है, तो इसका काम क्या है, उन पत्थरों को तोड़ने या फोड़ने का काम। कफ को कम करेगी तो उसे भी भेदन करने में मदद करेगी। तो जिनको श्वास की तकलीफ है और स्टोन है उनके लिए भी फायदेमंद है। तो दोषों में ये कफ और वात पे काम करती है, धातुओं में ये शुक्र और मेद धातु पे काम करती है, स्त्रियों में ये गर्भाशय का संकोच करने का काम करती है, बाकी ये पेट साफ करने में मदद करती है, जिनको पथरी है उनको फोड़ने में मदद करती है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता, मतलब कफ के कारण कई लोगों को खुजली होती, ईचिंग बहुत होती है, और खुजली तो होती है बट पसीना नहीं आता, और बाई चांस कभी उनको पसीना आ जाए, धूप में चले जाए तो उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे कंडीशन पे कि पसीना आने पर अच्छा लगता है, तब ये केवल श्वास ही नहीं, उस खुजली को या चर्म रोग की जो तकलीफ है उसको भी कम करेगी, और आपके शरीर में, क्योंकि ये गर्म है, ये श्वेत पसीना निकालने का काम करेगी। अब कैसे यूज़ करें, तो कंठकारी का आराम से बहुत सारे प्रिपरेशंस मार्केट में मिल जाते हैं, या इसका पाउडर मिल जाएगा। 1 से 2 ग्राम पाउडर शहद में मिलाना है। जब भी श्वास या खांसी की तकलीफ हो तब आप इसे चाट के खा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर इसका काढ़ा बनाकर ले रहे हैं तो 60 से लेकर 100 ml या 120 ml के आसपास चलेगा। मतलब 1 चम्मच इसका पाउडर, 1 गिलास पानी, उबाल के 1/4 कर लो, और उसका जो काढ़ा है वो काढ़ा आप पीने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके मार्केट में प्रिपरेशन जैसे व्याघ्री हरितकी, कंठकारी अवलेह और कंठकारी चूर्ण, ऐसे बहुत सारे आइटम मिल जाते हैं। आप में से जिनको पित्त है, गर्मी बहुत होती है, मुंह में छाले आते हैं, अल्सर्स की तकलीफ है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, वो इसे अवॉइड करें। पर जो भी कफ और वात डोमिनेंट वाले लोग हैं उसको अगर ठीक करना है तो ये एक सिंपलेस्ट अवेलेबल मेडिसिन है जो कि आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी के कंडीशन में अवॉइड करें, कफ की कंडीशन में डेफिनेटली यूज़ करें।
तो ये तो था कफ का काल, अपना कटप्पा कंटकारी के बारे में। और आप कौन सी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ये वीडियोस कैसे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।